तो दोस्तों अगर आपने वॉर 2 देख लिया, अगर आप थोड़े से क्रेडिट्स के बाद तक बैठे थे, तो आपने इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी ज़रूर देखा होगा जिसमें हमें बॉबी देओल का कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो एक छोटी बच्ची को अल्फ़ा का मतलब समझा रहा होता है, उसके आर्म्स पे एक अल्फ़ा का टैटू भी बनाता है और वो बताता है कि हर जंगल में जो है सिर्फ़ एक ही अल्फ़ा होता है, जो सबसे ऊपर होता है और फिर मूवी का टाइटल कार्ड आ जाता है। तो स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फ़िल्म होने वाली है जिसमें हमें बॉबी देओल एज़ विलेन देखने को मिलेंगे। आलिया भट्ट और शालिनी वाघ जो है इसमें लीड रोल्स में होंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसमें हमें ऋतिक रोशन एज़ कबीर और अनिल कपूर का कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाला है। अब इस छोटे से सीन को देखकर अगर मैं स्टोरी प्रिडिक्ट कर पाऊँ, तो ये 2 मतलब हो सकते हैं इस सीन के। या तो ये सीन पास्ट का है, जहाँ पे हमें जो छोटी बच्ची दिखाई जाती है, वो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है या फिर शर्वरी वाघ का कैरेक्टर भी हो सकता है। और आलिया भट्ट के कैरेक्टर को बॉबी देओल का कैरेक्टर जो है रिक्रूट करके लाया हो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में और उसको वो अपने हाथों से ट्रेन करेगा, उसका फादर फिगर बनेगा, उसका मेंटर बनेगा और उससे अपने काम निकलवाएगा, अपने बिज़नेस में उसकी मदद लेगा। या तो ये सीन प्रेज़ेंट का हो सकता है, जहाँ पे वो किसी रैंडम बच्ची को जो है अपने ऑर्गनाइज़ेशन में रिक्रूट करके लाया हो और उसे मतलब समझा रहा हो। अब जहाँ तक स्टोरी मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ, तो हो सकता है कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, वो अपनी एक खुद की अल्फ़ा नाम की ऑर्गनाइज़ेशन का मालिक हो, जहाँ पे वो मजबूर बच्चियों को लाता हो, रिक्रूट करता हो, उन्हें ट्रेन करता हो, उन्हें असैसिन्स बनाता हो और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स के लिए जो है गलत काम करता हो, उनसे बहुत सारे पैसे लेता हो और अपना वही बिज़नेस चलाता हो। और हो सकता है आलिया भट्ट का कैरेक्टर भी एक ऐसी ही रिक्रूट बनकर उसकी ऑर्गनाइज़ेशन में आएगी, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ी होगी, उसे एक दिन उसकी ऑर्गनाइज़ेशन की ट्रुथ के बारे में पता चलेगा और फिर वो अपने ही फादर फिगर स्लैश मेंटर के अगेंस्ट जाएगी और इस ऑर्गनाइज़ेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। अब इस इन सब चीज़ों में कबीर कहाँ फिट होता है, शार्वरी वाघ कहाँ फिट होती है, अनिल कपूर कहाँ फिट होते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा मूवी के अंदर ही, जब वो दिसंबर में रिलीज़ होगी। बाकी मैं जो स्टोरी प्रेडिक्ट कर पाया इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर, वो मुझे कुछ ऐसी लगी। और अगर आपने मेरी बातें सुनी, अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखते हैं, तो आपको ये स्टोरी कहीं-कहीं ब्लैक विडो की स्टोरी से सिमिलर लग रही होगी, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा सिमिलर सा ही होता है, जहाँ पे ब्लैक विडो जो है एक ऑर्गनाइज़ेशन होती है, जहाँ पे उसे एक बंदा चला रहा होता है। वो लोग जो हैं औरतों को लाते हैं, उनकी याददाश्त मिटाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। और फिर हमारे जो स्कारलेट जॉनसन का कैरेक्टर होता है, वो अपनी ही ऑर्गनाइज़ेशन के अगेंस्ट रोक जाके उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो कुछ-कुछ अल्फ़ा की स्टोरी मुझे उसी डायरेक्शन में जाती दिख रही है, इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर। अब अगर कुछ अलग निकलता है, तो भाई ऑफ़ कोर्स मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया है, ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। बाकी रियल स्टोरी क्या होगी, हमें दिसंबर में पता चलेगा या फिर नवंबर में ही पता चल जाएगा जब इसके टीज़र्स, ट्रेलर्स वगैरह आएँगे। बाकी आपकी कुछ और थ्योरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्पाई यूनिवर्स की फ्यूचर क्या हो सकता है? इसका बिग बैडी अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि हर मूवी में नया विलेन ही आया जा रहा है। तो बिग बैडी के बारे में आपको कोई सॉल्यूशंस या फिर कोई थ्योरी है, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलूँगा किसी और मूवी में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।